रियासत की आदि राजधानी पांगना, पांडवों की क्रीड़ा स्थली, विचरण स्थली के दक्षिण पश्चिम भाग में हम खड़े हैं देहरी नामक स्थान पर। और हमारे पृष्ठभाग में एक पैगोडा शैली का लघु मंदिर है और ये मंदिर जो है शमशान वासनी महाकाली के लिए समर्पित है। और ये वो स्थान है जहाँ से सेन वंश के राजा वीरसेन ने यहाँ पर अपने राज्य की स्थापना के लिए यहाँ पर पहले से ही एक डुंगर जाति जो साइबेरिया से आई थी उसके राज्य का सर्वनाश कालकूट अर्थात कलकत्ता से आई काली राजराजेश्वरी माता के प्रताप से, उनके वज्रपात से किया। और राजा के अनुनय से यहाँ पर माता इसी पृष्ठभाग में प्रतिष्ठित हुई। शव के यहाँ पर ढेर लग गए। तो हमारे सामने हमारे साथ इस श्रृंखला में खड़े हैं पांगना क्षेत्र सुगीत क्षेत्र के इतिहास और लोक साहित्य संस्कृति के मर्मज्ञ डॉक्टर जगदीश शर्मा जी, जो यहाँ के पुरातत्व, कला, संस्कृति और साहित्य पे गहन शोध कर रहे हैं। कि आप ये बताएं कि ये जो स्रोत रहा है भारभाषिणी का 13वीं-14वीं शताब्दी के जो धुरजट की भारभाषिणी का जो साहित्य है उसमें पूरी तरह से काव्यात्मक रूप में ये वर्णन लिखा गया है कि किस तरह से वीरसेन ने ज्यूरी नामक स्थान पर सतलुज को पार करके इस क्षेत्र में प्रवेश किया और पांगना के इस क्षेत्र में जो झोड़ घर के अंतर्गत आता है यहाँ पर पहले से ही बहुत ही बर्बर डोंगर जाति का सर्वनाश करने में अपनी कुल देवी कालकूट की देवी की सहायता से यहाँ पर अपने राज्य की स्थापना की। देहरी यानी प्रवेश द्वार। आज भी घर का जो मुख्य द्वार है वो देहरी के नाम से जाना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। तो ये जो देहरी है ये पांगना का प्रवेश द्वार माना जाता है। और पांगना है भी देहरी तक की फैला हुआ, हालांकि छोटे छोटे उपगांव हैं, लेकिन देहरी वाला जो स्थान है यहाँ पे जो मंदिर है, जब तक इस माता की पूजा नहीं होती तब तक उसके अधिष्ठात्री राजराजेश्वरी माँ माया पांगना की पूजा का प्रताप प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो भी लोग राज परिसर में बने हुए 6 मंजिले स्मारक की 6ठी मंजिल पर गर्भगृह में माता की पूजा करते हैं, वे पूजा करने के पश्चात हत्या माता की पूजा, उसके बाद महानाग जी, फिर शिव की, फिर थला देवी के चबूतरे की, उसके पश्चात इस स्थान पे आके पूजा करते हैं। धूर्जट जी एक विद्वान रहे हैं जिन्होंने उत्तरांचल के मंदिरों पे काम किया है। उनकी जो भारभाषिणी है उसमें भी इसका वर्णन आता है देहरी का, कि देहरी नामक स्थान पे साइबेरिया से आई हुई एक जाति थी डूंगर, वो नरभक्षी थी। तो जिस दिन वीरसेन जी पर्यटक के रूप में इस स्थान पर पहुँचे तो उस दिन डूंगर जाति का जो रात्रि को आहार का जो पात्र था वो एक महात्मा जी थे। तो महात्मा जी दिन में ही उन्हें मिले। महात्मा जी ने उनको रोका कि आप गलत जगह पहुंच गए हैं, यहाँ पे नरभक्षी जाति रहती है, तो उनके इससे आप काल का ग्रास बन जाएंगे, इसलिए स्थान को छोड़ के कहीं चले जाएं। आज मेरी बारी है, इसलिए मैं आपको चेता रहा हूँ, कल आपकी होगी। तो उन्होंने कहा कि भैया आपकी जगह हम चाहते हैं कि हम उनके भोजन का पात्र बने। तो उन्होंने स्वीकार किया। रात्रि के समय जिस वक्त तो ये मानते हैं कि एक कड़ाह रखा होता था तेल का, उसमें वो उसको डाल देते थे। तो जब वो समय आया तो उन्होंने कलकत्ता वाली काली का आह्वान किया, आसमान से बिजली गिरी इसी स्थान पे और जितने भी डूंगर यहाँ इकट्ठे हुए थे वो सभी मर गए। उनके इस स्थान पे मरने के कारण, यानी जो दाह जो संस्कार होता है वो तो शमशान में होता है, तो इस देवी का नाम शमशानालय वासिनी देहरी वाली माता के नाम से यह स्थान जाना गया। और इसके साथ ही लगभग 100 गज की दूरी पे डूंगर जाति
को प्रमाणित करता गांव ढोंगरू आज भी विद्यमान है। अच्छा, एक